ओके एवरीवन, सो आज हमारा टॉपिक जो कवर अप होगा वो होगा एरिया कॉन्सेप्ट इन ओएसपीएफ। ओके, देखो एरिया कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लेट अस अज्यूम आपके नेटवर्क में कितने राउटर्स हैं डियर। 1 से लेके 22 राउटर्स हैं। कितने राउटर्स हैं? ट्वेंटी 22। टू राउटर्स है, राइट और नॉट? तो टोटल राउटर्स आर 22 राउटर्स। ठीक है, आपके टोटल नेटवर्क में कितने राउटर्स हैं? 22 राउटर्स हैं। ठीक है, इन 22 राउटर्स में कुछ राउटर ऐसे हैं, 22 राउटर्स में 3 राउटर ऐसे हैं जो लो एंड राउटर हैं, राइट और नॉट? लो एंड कॉन्फ़िगरेशन राउटर हैं। और ये कहाँ तक राउट हैंडल कर सकते हैं? मैक्सिमम 10 राउट्स हैंडल कर सकता है, कोई राउटर 9 राउट्स हैंडल कर सकता है, कोई यहाँ पर 10 राउट्स हैंडल कर सकता है। अभी इनकी कैपेसिटी तो सिर्फ 10 राउट्स तक एलएसएस को हैंडल करने की है, लेकिन आपके नेटवर्क में कितने राउटर्स हैं? 22 राउटर्स हैं, राइट और नॉट? ये कहाँ तक हैंडल कर सकते हैं? सिर्फ 10 राउट्स तक एलएसएस को हैंडल कर सकता है, अपडेट्स को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन टोटल आपकी कैपेसिटी कितनी है? आपको रिक्वायरमेंट कितनी थी? 22। तो ये राउटर या तो आप इनको रिप्लेस कर दो या फिर इनको हटा दो, राइट और नॉट? लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम इसके लिए क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं एरिया कॉन्सेप्ट का। और उसके थ्रू क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के कुछ राउटर्स को हम एरिया एरिया वन का मेंबर बना देते हैं, तो ये सब एरिया वन के मेंबर बन गए, राइट? तो मिडिल वाला एक पार्ट बना दिया एरिया जीरो, और एक लास्ट वाला पार्ट है हमारा एरिया टू। तो हमने क्या किया, मल्टीपल एरियाज में डिवाइड कर दिया, राइट? अब अगर मैं राउटर्स की काउंटिंग करता हूं, ठीक है, फर्स्ट वाले में तो काउंटिंग की तो मुझे टोटल राउटर कितने मिले? 8 राउटर्स, राइट और नॉट? कितने राउटर मिले? 1 से लेके 8। 8। देखो 8 एक कॉमन राउटर है जो दोनों का मेंबर है, ओके। तो अभी कितने राउट्स हैंडल करने पड़ेंगे मेरे राउटर नंबर वन को? सिर्फ 8 राउट्स हैंडल करने पड़ेंगे 22 में से, राइट? चलो, यस। अब ऐसे मिडिल वाले की बात करते हैं। तो मिडिल वाले में एक राउटर था मेरा, राउटर नंबर 10, एक लो कॉन्फ़िगरेशन राउटर था जो सिर्फ 9 राउट्स तक हैंडल कर सकता था। लेकिन अभी उसको कितने करने पड़ेंगे हैंडल? ऐसे आपको देखना पड़ेगा। तो टोटल अभी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 22 में सिर्फ 8 राउट्स को हैंडल करना पड़ेगा उसको, राइट? तो यहाँ पर भी यस। आपका बेनिफिट हो जाता है। तो ये वाला राउटर भी अब काम कर सकता है और एफिशिएंटली काम करेगा। अगर ऐसे तीसरे एरिया की बात करते हैं तो कितने राउट्स को हैंडल करना पड़ेगा आपको? 10 की आपकी कैपेसिटी थी, लेकिन अब काउंट करोगे तो सिर्फ 8 राउट्स को हैंडल करना पड़ेगा। मतलब ये राउटर भी एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा। तो राउटर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं एरिया कॉन्सेप्ट से, बात कर लेते हैं एक बार, है ना? देखते हैं क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो एक तो आपका नेटवर्क फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका नेटवर्क फास्ट हो जाता फर्स्ट। है ना? जो लो कॉन्फ़िगरेशन राउटर हैं, जो हल्के राउटर होते हैं, आउट ऑफ नेटवर्क। जो हल्की हाँ। सीरीज के राउटर हैं, तो वो भी क्या हो सकते हैं, नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, और वो एफिशिएंटली यूज हो सकते हैं, राइट और नॉट? ट्रबल शूटिंग भी इजी हो जाती है, राइट? आपको इजी ट्रबल शूटिंग मिलती है। और आपकी जो टेबल्स होती है ना, टेबल्स वो भी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है एरिया के अकॉर्डिंग। क्योंकि अब जो टेबल क्रिएट होती है, डेटाबेस टेबल, वो सिर्फ सेम एरिया के लिए ही बनती है। पहले क्या था, 22 राउटर्स तक के लिए आपको अपडेट रिसीव करना होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अपडेट सिर्फ कहाँ तक आएगी? सेम एरिया की, राइट? अब बात करते हैं। अब आप बोलोगे कुछ राउटर्स तो यहाँ पर कॉमन राउटर्स हैं, राइट और नॉट? जैसे आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करोगे तो यहाँ पे कुछ कॉमन राउटर भी आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। जैसे कि राउटर नंबर 8, ये कॉमन राउटर है, राइट और नॉट? ये क्या करेगा, दोनों साइड से डेटा एक्सचेंज कराएगा। एरिया वन से डेटा एरिया जीरो पर शेयर करेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी एक कॉमन राउटर है जो एरिया टू से डेटा को एरिया जीरो पर शेयर कराएगा, राइट और नॉट? एरिया टू से लेके एरिया जीरो पर डेटा शेयर कराएगा। देखो ये जो ऐसे राउटर होते हैं जो कॉमन राउटर होता है, कॉमन राउटर को क्या कहा जाता है? बॉर्डर राउटर। क्या बोलते हैं इनको? बॉर्डर बॉर्डर होता है। राउटर। तो राउटर 8 और राउटर 15 बॉर्डर राउटर है। राउटर 8 दोनों एरिया का मेंबर होगा, एरिया वन का भी, एरिया जीरो का भी। ऐसे राउटर नंबर 15 एरिया टू और एरिया जीरो जीरो दोनों का मेंबर होगा एक साथ। ओके, क्लियर?
यस। तो ये होता है हमारा एरिया कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कि इनमें एक राउटर ऐसा होता है जो एक्सटर्नली कनेक्टेड भी रहता है, राइट। लेट अस अज्यूम राउटर नंबर 21 किससे कनेक्टेड है? एक्सटर्नली कनेक्टेड है। किसके थ्रू? आईएसपी से कनेक्टेड है, ओके। अगर ये आईएसपी से कनेक्टेड है या फिर किसी भी एक्सटर्नल राउटर से कनेक्टेड है, राइट, तो मेंशन कर लेता हूँ 23, राउटर नंबर 23, और यहाँ पर क्या रन कर रखा है डियर? बीजीपी प्रोटोकॉल रन कर रही है इनके बीच में, राइट। अगर यहाँ पर बीजीपी प्रोटोकॉल रन कर रखी है, तो यहाँ पर कौन सी प्रोटोकॉल होगी? यस। ओएसपीएफ। तो राउटर के एक एंड पर तो ओएसपीएफ रन कर रही है, एक एंड पर दूसरी प्रोटोकॉल रन कर रही है, तो ऐसे राउटर को क्या बोलते हैं हम? एएसबीआर, ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंडेड राउटर। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है? इन दोनों प्रोटोकॉल को भी एक दूसरे के साथ रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको? एडवर्टीज करना पड़ता है दोनों प्रोटोकॉल को। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं डियर? रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं किसके बारे में? इन राउटर्स के बारे में जो एरिया 0 के अंडर में आते हैं। इन सब राउटर्स को क्या बोला जाता है? बैकबोन एरिया राउटर। क्या? बैकबोन। बैकबोन एरिया राउटर, ठीक है ना? अब देखो, एरिया 0 हमारा क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड एरिया होता है। सेंट्रलाइज्ड एरिया मतलब रूल ये कहता है कि जितने भी आपका नेटवर्क होता है उसमें जितने भी एरियाज हैं वो एरिया 0 से कनेक्टेड होने चाहिए। तो एरिया 0 एक सेंट्रलाइज्ड एरिया है। तो बाकी सारे एरियाज लाइक एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, तो ये सारे के सारे एरियाज किससे कनेक्टेड होने चाहिए डियर? ये सारे यस। सारे एरियाज एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए, या फिर वर्चुअली, वर्चुअल लिंक के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए। वर्चुअल लिंक में भी क्या होता है? डायरेक्ट लिंक ही होता है वो, ठीक है ना? वो डायरेक्टली कंसिडर किया जाता है वर्चुअल लिंक भी। तो डायरेक्टली या फिर वर्चुअली क्या होना चाहिए? डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है ना, एरिया 0 से। तो ये आपका यस। सेंट्रलाइज्ड एरिया कहा जाता है। सेंट्रलाइज्ड या। एरिया, ओके। चलो, अब एरिया के बारे में हमने थोड़ा सा थियोरेटिकल तो पढ़ लिया, अब करनी है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना? चलो, सबसे पहले जीएनएस 3 पर चलते हैं। एरिया कॉन्सेप्ट इन ओएसपीएफ, ठीक है ना? एरिया कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। शायद अगर कोई पहला प्रोजेक्ट बना हो तो और भी अच्छा रहेगा। या स्टेटस, कॉन्सेप्ट। शायद है नहीं, है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। एरिया, हाँ ये तो रहा एरिया। अगर फाइल काम कर रही है तो ठीक है। ओके, देखो हमने क्या किया, पहले से बना हुआ नेटवर्क हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है ना? अब इस नेटवर्क की बात करते हैं। तो पहले टोपोलॉजी थोड़ा समझ लेते हैं। तो एरिया आपका राउटर नंबर 5 और राउटर नंबर 1 किसके मेंबर हैं डियर? ये दोनों एरिया 2 के अंडर में आते हैं, ओके, यस। ठीक है। R1 और R2 किसके अंडर में आते हैं? एरिया 0 के अंडर में आते हैं। और R3 और R2 किसके अंडर में आते हैं? एरिया 1 के अंडर में आते हैं। क्लियर? यस। चलो, अभी क्या करना है, सबसे पहले कंसोल एक्सेस ले लेते हैं सारे सारे राउटर्स का, ओके। R5 से स्टार्ट करते हैं। R5, R4, R1, R2, R3, ओके। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर लेते हैं एक एक करके। अभी 3 ही आए हैं, ठीक है। R5, R4, R2, R3, R5, R1 रह गया है ना? तो R1 का भी कंसोल एक्सेस ले लेते हैं, ठीक है।
चलो R5 से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है। इंटरफेस लूपबैक वन पहले चेक कर लेते हैं, कोई पहले से आईपी तो नहीं अवेलेबल है। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कोई आईपी नहीं है ना, तो हम आईपी यहाँ पर अलॉट करने वाले हैं। ठीक है। सो इंटरफेस लूपबैक वन आईपी एड्रेस इज 10.0.0.2.1 and 255.255.255.0. Okay. Interface F0/0. Okay. No shutdown. IP address is 192.168.10.1 and 255.255.255.0. ठीक है। तो R5 का आईपी एड्रेस अलॉट हो चुका है, अभी R4 का आईपी एड्रेस अलॉट कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ओके। सो इंटरफेस सॉरी लूप बैक तो नहीं है ना। सो इंटरफेस F0/0 नो शट डाउन आईपी एड्रेस इज 192.168.10.2 एंड 255.255.0। ठीक है। अदर इंटरफेस F1/0 नो शट डाउन आईपी एड्रेसेस कितना होगा, 192.168.11.1 255.255.0। ठीक है ना। चलते हैं R1 पर, आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर लेते हैं। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F1/0 नो शट डाउन आईपी एड्रेस इज 192.168.12.1 एंड 255.255.255.0। ओके। Interface F0/0 no shutdown IP address is 192.168.12.1 255.255.0। ओके। चलते हैं R2 के पास, आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर लेते हैं एक बार। ठीक है। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0 नो शट डाउन आईपी एड्रेस इज 192.168.12.2 एंड 255.255.255.0। Interface F1/0 no shutdown IP address is 192.168.13.1 and 255.255.255.0। ओके। चलते हैं राउटर नंबर 3 पर। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F1/0 no shutdown IP address is 192.168.13.2 and 255.255.255.0। Interface loopback 1 and IP address is 10.0.1.1. Okay. 255.255.255.0। ओके डियर। तो क्या किया हमने, यहाँ पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर लिया, आपको बताया था मैंने आईपी एड्रेस चेक करने के लिए क्या कमांड होती है डियर, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, राइट। सो Yes. 192.168.10.1 करेक्टली प्रोवाइडेड है दोनों आईपी एड्रेस। ओके। फिर R4 पर एक बार चेक कर लेते हैं कि आईपी एड्रेस करेक्ट प्रोवाइड है, राइट। डू Show शो IP address. आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। सॉरी, Okay. दोनों दोनों आप हैं 192.168.10.2 F0/0 पर और 11.1। परफेक्ट है। R1 पर चलते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ओके। सो 192.168.12.1, देखो यहाँ पर एक ही आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड है, एक बार करेक्ट कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सॉरी, इंटरफेस F1/0 नो शट डाउन आईपी एड्रेस इज 192.168.11.2 and 255.255.255.0। Interface F0/0 no shut
IP address is 192.168.12.1 and 255.255.255.0. So do show IP interface brief. So IP क्या हो गया हमारा, F0/0 पर 12.1 और F1/0 पर 11.2। चलो R2 पर चलते एक बार IP एड्रेस प्रोवाइड कर लेते हैं। तो डू शो चेक कर लेते हैं IP इंटरफेस ब्रीफ। सो 192.168.12.2 और 13.1। R3 पर भी एक बार क्रॉस चेक ही कर लेते हैं। डू शो IP Yes. इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो 13.2 और आपका लूप बैक पर 10.1। चलो IP एड्रेस प्रोवाइड हो चुके हैं, अब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर लेते हैं डियर। R5 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो राउटर OSPF1 network is 192.168.10.0 0.0.0.255 एरिया 2। ठीक है ना? Okay. ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क क्या हो जाएगा, 10.0.2.0 एरिया 2। ठीक है ना? R4 पर चलते हैं एक बार। राउटर OSPF1 network is what, 192.168.10.0 0.0.0.255 area is 2। okay, network is what, 192.168.11.0 and area 2। ठीक है। राउटर नंबर 1 पर चलते हैं। राउटर OSPF1 network is what, 192.168.11.0 0.0.0.255 एरिया इज 2। देखो लेफ्ट साइड में जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किस साइड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब हम Yes. इस तरफ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मेंशन करेंगे एरिया 2। ठीक है ना? Oh. राइट साइड में एरिया Area 0। 0. ठीक है, तो Okay. ऐसे ही मेंशन कर लेते हैं एक बार, 192.168.एरिया 2। ठीक है ना? नेटवर्क 192.168.12.0 0.0.0.255 एरिया 0। ओके, चलो अभी R2 पर चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। ठीक है ना? राउटर OSPF1 network is what, 192.168.12.0 0.255 area is 0। सो लेफ्ट साइड हम एरिया 0 मेंशन करेंगे। नेटवर्क 192.168.13.0 0.0.0.255 एरिया इज 0। ठीक है। लास्ट राउटर पर चलते हैं, राउटर नंबर 3 पर। ओके, सो राउटर, एक सेकेंड, राउटर 2 एरिया 1 करना था डियर, यहाँ पर है ना, हमने एरिया 0 कर दिया, एरिया 1 करना। राउटर OSPF1 नेटवर्क 13.0 पे एरिया 1 है। ओके, Okay. 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 0 से 1 कर दिया। ठीक है। R3 पर कर लेते हैं। राउटर OSPF1 नेटवर्क 192.168.13.0 0.0.0.255 एरिया इज 1। ओके, नेटवर्क 192.168 डॉट सॉरी 10.0 डॉट 1.0 0.0.0.255 एरिया इज 1। 1. ठीक है, चलो सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। R5 पर देखें तो नेबरशिप अप हो चुकी है। ठीक है। R4 पर देखते हैं एक बार, नेबरशिप अप हो चुके हैं दोनों साइड में। फिर R1 पर एक बार क्रॉस चेक करते हैं, तो नेबरशिप देखो दोनों साइड में अप हो चुकी है, राइट और नॉट। Oh. फिर R2 पर एक बार क्रॉस चेक करते हैं, तो यहाँ भी दोनों नेबरशिप अप हो चुकी हैं। और फिर R3 पर भी अल्टीमेटली नेबरशिप अप हो गई, तो मतलब OSPF अच्छे से कॉन्फ़िगर हो चुका है। ठीक है। अब हमें करना है एनालिसिस। ठीक है। सबसे पहले R5 से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा डेटाबेस टेबल कहाँ तक लिमिटेड है, राइट। डू शो IP OSPF डेटाबेस। तो इसने बोला कि मेरे पास सिर्फ
एरिया टू की इंफॉर्मेशन है, राइट और नॉट? कितनी हाँ। इंफॉर्मेशन है? सिर्फ एरिया टू की इंफॉर्मेशन है मेरे पास। एरिया टू से आगे मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं राउट, यहाँ लिखा हुआ लिंक आईडी, राइट और नॉट? लिंक आईडी। एडवर्टाइजिंग राउटर में इसने राउटर आईडी बताई अपनी, फिर R4 की राउटर आईडी बताई 11.1, और फिर राउटर आईडी किसकी बताई? R1 की। देखो R1 की राउटर आईडी जो इलेक्ट होगी वो कितनी होगी? हाईएस्ट आईपी एड्रेस को ही अपना नाम रख लेगा, राइट और नॉट? 12.1। ठीक है। हाँ। तो ये कहाँ तक लिमिटेड है? सिर्फ आपका एरिया टू तक ही इसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके। कहाँ तक यस। इंफॉर्मेशन अवेलेबल? सिर्फ सेम एरिया की। ठीक है। अब मैं R1 से पूछता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कैसे चेक करना है? शो IPOSPF डेटाबेस। तो ये क्या बता रहा है कि भाई मैं एक कॉमन राउटर हूँ, एरिया जीरो की इंफॉर्मेशन होगी मेरे पास और एरिया टू की इंफॉर्मेशन हो जाएगी। देखो डिवाइड हो गया नहीं, डेटाबेस पूरा पूरा दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और एज वैल्यू क्या है सर? हाँ। एज वैल्यू, एज। अच्छा, एज वैल्यू। देखो एज हाँ। वैल्यू है कि कितने कितने टाइम से ये आपका कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, राइट? हाँ। ओके। सो एक्चुअली कुछ टाइमर्स भी होते हैं यहाँ पर जो रन करते रहते हैं। अब देखो लास्ट वाले पर भी चेक कर लेते हैं। ओके। तो ये टाइम होता है कि कब से एलएसए रिसीव हुए हैं। देखो पहला एलएसए कब रिसीव हुआ था, ये तब से आपका टाइम चलता रहता है ना। टोटल टाइम कितना होता है? ये आपका 3600 सेकंड का होता है। कितना होता है दिया? 3600 सेकंड तक। ठीक है ना, 3600 मिनट, 3600 मिनट्स तक होता है एक्चुअली। टोटल 3600। ओके, सो राउटर नंबर 3 पर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं डियर। कमांड पुट करते हैं डू शो IPOSPF डेटाबेस, तो हमें क्या मिलता है? सिर्फ एरिया वन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। ठीक है ना। तो दो राउटर ही यहाँ पर अवेलेबल है। लास्ट वाले राउटर की राउटर आईडी है 10.0.1.1, और यहाँ पर 10.192.168.13.1। सो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल मिल पाती है, राइट और नॉट? सो आपने देखा कि एरिया वाइज डेटाबेस आपका डिवाइड हो चुका है। ठीक है। लेकिन अगर मैं R5 से पूछूं, क्या पूछना है डियर? कमांड पुट करनी शो IPOSPF बॉर्डर राउटर। क्या बोलना है? बॉर्डर राउटर। तो आपको ये बताएगा इसका नियरेस्ट बॉर्डर राउटर कौन सा है। R1। R1 की राउटर आईडी क्या होगी? 192.168.12.1। क्या आपको टेबल में ये 192.168.12.1 के नाम से यहाँ पर शो हो रहा है? ऑब्वियसली ये यहाँ पर इसी नाम से शो हो रहा है, राइट और नॉट? यस। तो राउटर यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं? उनकी राउटर आईडी से, ना कि उनके नेटवर्क से। देखो राउटर आईडी से यहाँ पर ये आपका आइडेंटिफाई हुआ है। तो ये क्या बता रहा है कि ये सिर्फ अपने वाले को बताएगा। देखो जो नियरेस्ट ASBR होता है, नियरेस्ट बॉर्डर राउटर होता है, सिर्फ उसके बारे में बताया जाता है। अगर मैं R3 से पूछूं कि तुम्हारा बॉर्डर राउटर कौन सा है, कैसे चेक करना है? शो IPOSPF बॉर्डर राउटर्स, तो ये बताएगा 192.168.13.1 मेरा क्या है? बॉर्डर राउटर है, राइट और नॉट? ये वाला राउटर एक बॉर्डर राउटर है, किसके लिए? R3 के लिए। और ये किस नाम से बताया जा रहा है? 192.168.13.1 नाम की एक राउटर आईडी के बिहाफ पर इसको आइडेंटिफाई किया गया है। ओके। यस। तो यहाँ पर आप, यहाँ तक आपका एरिया कॉन्सेप्ट वाइंड फिनिश हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक टॉपिक और हम कवर अप करेंगे। ठीक है ना। अब देखो R3 क्या है कि R3 आपका एक ऐसा राउटर है जो किससे कनेक्टेड है? एक्सटर्नली कनेक्टेड है, राइट और नॉट? ये कनेक्टेड है आपका हाँ। एक्सटर्नली। ठीक है हाँ। ना। अब एक्सटर्नली कनेक्टेड है तो इनको एक्सटर्नली हम कनेक्ट एक बार कर लेते हैं, F0/0 और F0/0। तो मैंने क्या किया, इसको एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया है। ठीक है ना। टर्न ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल नेटवर्क है तो एक्सटर्नल नेटवर्क में ले लेता हूँ 200.0.0.2 और 200.0.0.1। ठीक है ना। 200.0.0.1। तो ये मेरे पास यहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल है 200.0.0.0, 200.0.0.0,
0.0, ठीक है। कुछ लूप बैक आईपी एड्रेस कंसिडर कर लेते हैं R6 पर, कौन कौन से होंगे? वन, सॉरी, 20.0.1.1, 20.0.2.1, 20.0.3.1, कुछ लूप बैक आईपी यहाँ पर मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है ना, R3 के बियॉन्ड। लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नली कनेक्टेड है, तो यहाँ पर OSPF तो रनिंग नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी प्रोटोकॉल रनिंग है डियर? यहाँ रनिंग कर लेते हैं BGP प्रोटोकॉल, ओके। जी। और यस। इस तरफ क्या करने, क्या रनिंग है डियर? OSPF रनिंग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर BGP प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो R3 पर चलते हैं, सबसे पहले आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0/0, no shutdown, IP address is 200.0.0.1 and 255.255.255.0, ठीक है ना। आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर चुके हम, अभी R6 पर भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0, no shutdown, IP address is 200.0.0.2 and 255.255.255.0. Interface loopback 1 and IP address is 20.0.0.1.1 and 255.255.255.0. 20.0.2.1, 20.0, सॉरी, गलत गलत प्रोवाइड कर दिया है ना, ये 1.1 ही रहेगा। इंटरफेस लूपबैक 1 और ये 1.1, दूसरा लूपबैक बनाना पड़ेगा ना। इंटरफेस लूपबैक 2, IP address is 20.0.2.1 and 255.255.255.0. Interface loopback 3 and IP address is 20.0.3.1 and 255.255.255.0. So do show IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है ना। तीनों लूपबैक यहाँ पर अवेलेबल हो गए। अभी यहाँ पर क्या करना है डियर? कॉन्फ़िगरेशन करनी है बीजीपी की। तो डियर जब आप बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, अलग अलग एएस नंबर में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो लेट अस अज्यूम ऊपर वाले में AS100 है हमारा, इस पूरे पूरे नेटवर्क का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर कितना? AS100, ओके। यहाँ पर ये राउटर AS200 का मेंबर है, अलग ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर का मेंबर है, अलग ग्रुप का मेंबर है, राइट और नॉट, तभी इनमें कम्युनिकेशन हो पाता है। देखो बीजीपी प्रोटोकॉल डिफरेंट एएस में काम करती है, ओके, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अभी सबसे पहले क्या करना है, बीजीपी को कॉन्फ़िगर कर देना है। आईपी एड्रेस हम प्रोवाइड कर चुके हैं, तो R3 पर चलते हैं, R3 पर, ठीक है। कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है? राउटर बीजीपी, एएस नंबर कितना है? 100, ओके। यहाँ सब कुछ मैनुअली करना पड़ता है, आपको मैनुअली डिफाइन करना पड़ता है नेबर की इंफॉर्मेशन। तो नेबर के बारे में आप बताओगे, नेबर कितना है? 200.0.0.2, राइट। रिमोट एस, उसका एस नंबर कितना है? 200। तो नेबर के साथ आप मैनुअल नेबरशिप बनाते हो सब, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। देन आप नेटवर्क डिफाइन कर दोगे, दैट इज 200.0.0.0, सबनेट मास्क इज 255.255.255.0। आप ऐसे बीजीपी को कॉन्फ़िगर करते हो, पहले आप मैनुअली नेबर डिफाइन करना पड़ता है डियर, ये प्रोटोकॉल में आपको नेबर्स को मैनुअली डिफाइन करना पड़ता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर नहीं होता, पहली प्रोटोकॉल के थ्रू। फिर आपने क्या डिफाइन करना पड़ा? नेटवर्क को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन द सेम वे अब क्या करते हैं हम, R6 पर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सो राउटर बीजीपी दैट इज 200, नेबर 200.0.0.1, remote AS is 100, ओके। नेटवर्क देखो एडजेसेंसी अप हो गई, राइट और नॉट, नेबरशिप बन गई इनके बीच में। अब नेटवर्क करते हैं 200.0.0.0, ओके।
मास्क इज 255.255.255.0। और नेटवर्क भी यहाँ पर कुछ अवेलेबल थे, उनको भी डिफाइन कर लेते हैं। राउटर BGP 200 पर नेटवर्क अवेलेबल थे 200.0.1.0 एंड मास्क इज 255.255.255.0, 20.0.2.0, 20.0.3.0। ओके डियर, देखो मैंने यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, BGP इधर कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ मैं, OSPF इधर कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ। लेकिन अगर मैं राउटर नंबर 5 से पूछूं, क्या तुम इनके बारे में कुछ जानते हो, तो राउटर 5 मना कर देगा, राइट और नॉट। शो IP राउट, तो ये क्या बोलेगा, मुझे नहीं पता, पता ही नहीं है R6 पर क्या है, राइट। इससे मैं पूछता हूँ शो IP OSPF डेटाबेस, ओके, और फिर मैं पूछता हूँ ASBR समरी। तो ये बता रहा है मुझे नहीं पता ASBR कौन है, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंडेड राउटर, मुझे नहीं पता, नहीं तो उसको R3 के बारे में बताना चाहिए, नहीं बता रहा है, राइट और नॉट। हाँ। क्या दिक्कत है यहाँ पर, क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि आपने अभी तक इस राउटर को ये नहीं बताया कि तुम्हारे इस साइड BGP रनिंग है, ये तो आपने बता दिया, इधर क्या रनिंग है, OSPF रनिंग है, ये तो आपने OSPF बता दिया कि इधर BGP रनिंग है, इधर OSPF। लेकिन आपने इनको बीच में कोई रिलेशन सेटअप नहीं किया कि आपने BGP को बताया कि इधर OSPF है, या OSPF को बताया उधर BGP है, हाँ। नहीं। अभी प्रोटोकॉल्स में प्रोटोकॉल को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एडवर्टाइज नहीं किया, अभी प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल के बारे में भी बताना पड़ता है। OSPF को आपको बताना पड़ेगा BGP के बारे में, और BGP को बताना पड़ेगा OSPF के बारे में। इस प्रोसेस को कहते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन। क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ। रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं R3 के पास चलता हूँ, रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ठीक है ना। पहले करना है राउटर BGP 100, राइट और नॉट। कमांड होती है रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1, रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1, दैट्स इट। तो BGP की प्रोटोकॉल में आपने OSPF को एडवर्टाइज कर दिया, अब OSPF में BGP को एडवर्टाइज करो। सो राउटर OSPF 1, ओके, redistribute BGP 100 and its subnets, that's it। तो आपने क्या किया, दोनों प्रोटोकॉल को एडवर्टाइज कर दिया एक दूसरे से, ठीक है ना। अब डिस्ट्रीब्यूट अगर कर। मैं बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अब अगर R5 से पूछूं कि भाई अब बताओ दोबारा से अपनी राउटिंग टेबल, तो राउटिंग टेबल में देखो इसके पास क्या आया, देख सकते हो राउटिंग टेबल इसकी बड़ी हो गई, जिसमें आपके एक्सटर्नल नेटवर्क भी आ चुके हैं। OE मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल नेटवर्क, राइट। OE हम्म। मतलब एक्सटर्नल नेटवर्क, IA मतलब दूसरा एरिया, ठीक है ना। तो राउटिंग टेबल में क्या आ गया, पूरा पूरा इंफॉर्मेशन आ चुकी है शुरू से लेके आखिर तक, राइट और नॉट। अब मैं इससे पूछता हूँ क्या तुम्हें ASBR के बारे में कुछ पता है, तो ये बताएगा हाँ बिल्कुल पता है। ASBR हमारा कौन सा है, ये बता रहा है कौन सा राउटर हमारा ASBR है, और तो बिल्कुल। ये बता रहा है 10.0.1.1 हमारा ASBR है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट है। क्यों, क्योंकि इस राउटर की राउटर ID कितनी थी हमारी, 10.0.1.1, राइट। तो ओके। देखो हर चीज सेंट्रलाइज्ड हो गई, देखो प्रोटोकॉल कितनी सेंट्रलाइज्ड होती है कि मैं इस राउटर से पूछ रहा हूँ, तो इसने बताया कि ये वाला राउटर ASBR है, राइट। हाँ। पिंग करके देख लेते हैं एक बार, R5 से मैं पिंग करता हूँ किसको, किसी भी एक लूप बैक को पिंग कर लेते हैं 20.0.1.1, देखो इस वाले को पिंग करता हूँ इस राउटर से, तो ये पिंग हो रहा है, राइट और नॉट, मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हुआ, सक्सेसफुल हो चुका है, ओके। यस। तो अभी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन एरियाज में, OSPF में आपको कोई कंफ्यूजन।